साथियों, बहुत छोटा लेकिन बहुत अहम मुद्दा लेके आया हूं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर मैंने फिर आखिर में उस महिला को एक बार श्रद्धांजलि दी। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, ये मेरा धर्म था, ये मेरा ईमान था, ये मेरा फर्ज था। इसी तरह आज ये मुद्दा लेके आया हूं जो बहुत से लोगों के साथ ज्यादा अपील नहीं करेगा। इट वोंट फाइंड मच ट्रैक्शन और फ्रिक्शन विद द पीपल, लेकिन फिर से मेरा ये ईमान है और मेरा ये धर्म है कि मैं इस मुद्दे पर बात करूं। सवाल उठता है कि हमारे देश में, देश से ज्यादा उत्तर भारत में, उत्तर भारत से ज्यादा मेरे उत्तर प्रदेश में जब कोई अपराधी ढेर होता है तो ज्यादा बड़ी खबर बनती है, या कोई एसटीएफ का वीर जवान जाबाज वीर गति को प्राप्त होता है तो ज्यादा बड़ी खबर बनती है। जब कोई अपराधी विशेष तौर पे अगर वो विशेष वर्ग का हो तो ज्यादा बड़ा मातम बनता है, या उस पर चर्चाएं होती हैं, या कोई बहुसंख्यक एसटीएफ का नौजवान या कोई जाबाज वीर गति को प्राप्त होता है तो ज्यादा मातम लगता है। पिछले 24-36 घंटे में देख रहा था कि क्या वीर गति को प्राप्त होने वाले शहीद सुनील कुमार, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के वो नौजवान अधिकारी, उनके बलिदान पर कोई चर्चा, कोई डिबेट, कोई वीडियोस बनेंगे? मैंने इस खबर को बिल्कुल भी ट्रेंडिंग में नहीं देखा। नौजवान अपनी शक्ति से नौजवान, अपना जांबाज एसटीएफ के अधिकारी सुनील कुमार के लिए जो 2 दिन पहले इनकाउंटर में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और लानत है कि उनकी इस बलिदान को कोई सलाम करने वाला नहीं है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? झिंझिना एरिया में कागा गैंग एक हरकत करने जा रहा था। वेस्टर्न यूपी का ये कागा गैंग ऑपरेशनल है ज्यादातर शामली इलाके में, और वेस्टर्न यूपी का एक बहुत बड़ा गैंग माना जाता है। फिरौती, कत्ल, लूट वगैरह वगैरह में ये लिप्त है और बड़ा वेल आर्म्ड माना जाता है। इसको जो लीड कर रहा है वो मुस्तफा कर रहा है। तो आज से करीबन नवंबर में इन्होंने एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया था, तो इनका मामला एसटीएफ को हैंडओवर किया गया था। जब इनका ये जानकारी मिलती है, पुलिस को इनपुट मिलता है कि कागा गैंग जिसे मुस्तफा लीड कर रहा था वो किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है, तो एसटीएफ हरकत में आती है। एसटीएफ को लीड कर रहे होते हैं एसटीएफ के अधिकारी मरहूम वीर गति को प्राप्त होने वाले सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी जो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस से, इनकाउंटर से, इस तरह की खबरों से जुड़े रहते हैं, वो ऐसा हो नहीं सकता कि सुनील कुमार जी को जानते ना हो। सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे। वैसे तो सिपाही की भी बहुत बड़ी हैसियत होती है, पर प्रोटोकॉल में समझा रहा हूं। सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए, इनकाउंटर कर करके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिया, हेड कांस्टेबल बने, उसके बाद इनको ऑफिसर कैटेगरी में डाला गया। 1997 में इन्होंने ज्वाइन करा, 2007 में इन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली हरियाणा जाकर, फिर ये एसटीएफ में आए। ठोकिया गैंग उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गैंग था, उस इनकाउंटर में इनका हाथ था। दुधुआ गैंग इनकाउंटर में इनका हाथ था। अनिल दुआजा गैंग में इनका नाम था। उमर केवट नाम के जो अपराधी था उसके इनकाउंटर में इनका नाम था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते थे। जब इन लोगों को जानकारी मिलती है जनवरी और 20-21 की रात को कि कागा गैंग हरकत में है और मुस्तफा 4 आदमियों के साथ हथियार बंद होके कहीं कोई अंजाम को, किसी वारदात को हरकत देने जा रहा है, तो ये लीड करते हुए उसको घेर लेते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग ताबड़तोड़ शुरू हो जाती है। 20 मिनट में लगभग 32 राउंड दोनों तरफ से फायर किए जाते हैं। फायरिंग में एक सिपाही इंजर होता है, और फायरिंग खत्म होने के बाद पता चलता है कि जब ये लोग उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अंदर से निकलकर फिर से अरशद एक बार गोली चलाता है और सुनील कुमार जी के पेट में जाकर 2 गोलियां लगती हैं। इनको तुरंत वहां से हरियाणा मेदांता ले जाया जाता है, वहां इनका ऑपरेशन होता है। उम्मीद थी कि बच जाएंगे, लेकिन इनकी जान नहीं बचती और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या है इस खबर में? कुछ भी नहीं है। कोई डिबेट नहीं है, किसी नेता का बयान नहीं है, किसी योगी सरकार ने ऑफ कोर्स 50 लाख का इनाम और एक नौकरी की तुरंत घोषणा कर दी है, लेकिन दैट्स इट, बस हो गया काम। वो कहाँ है जलील जो गिनते हैं कि एसटीएफ ने कितने मुसलमान मारे, कितने ठाकुर मारे, कितने कुर्मी मारे, कितने यादव मारे, कितने ब्राह्मण मारे, इसका पूरा ब्यौरा लेके आओ। वो कहाँ है जलील
जो कहते हैं कि वर्ग विशेष को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, उसके साथ वैसा किया जा रहा है। अरे यार, तुम लोग राजनीति ही कर लिया करो और ऐसे मौकों पे कुछ आंसू बहा दिया करो, नाटक कर लिया करो। एक जिसको क्या बोलते हैं, बहरूपिये बन जाया करो और ऐसे मौके पर ऐसे शहीदों, वीर गति पे प्राप्त होने वालों के लिए भी आंसू बहा दिया करो। सोचो अगर सुनील कुमार को गोली ना लगती तो आज जो मैं बात बोल रहा हूं ये उनके लिए बोल रहा हूं, उन बेशर्मों के लिए बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ अरशद मारा गया होता, सिर्फ अरशद मारा गया होता और सुनील कुमार को एक गोली भी ना लगी होती, तो तुम क्या खड़े होकर मंच पे ना बोलते कि फिर से एक मुसलमान मार दिया गया? तुम फिर से ना बोलते कि ये भी एक स्टेज इनकाउंटर था? तुम फिर से ये बात ना बोलते कि एक कौम को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? जरूर बोलते। कहो यहां पर ऐसे नेता हैं जो उस अपराधी के घर पहुंच जाते। 17 मुकदमे थे, अपहरण के मुकदमे थे, लूट के मुकदमे थे, कत्ल के मुकदमे थे, फिरौती के मुकदमे थे, तुम उनके घर पहुंच जाते। तो एक बार पुनः सुनील कुमार जी को मेरी तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि, और शुक्र है कि अरशद भी मारा गया, या सिर्फ अरशद नहीं मारा गया, वरना सुनील कुमार पर पकड़ के एक मुसलमान को मारने का आरोप लग जाता और फिर यह कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर बन जाती। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।